नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्लियर ना? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि मान लो पहले क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है, y बराबर, यदि आपको दिया गया है 42 प्लस का रूट 42 और प्लस का रूट 42 और प्लस का रूट 42 और प्लस का डॉट 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 इन्फिनेटिव, तो आपसे पूछा जाएगा y का मान क्या होगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा y बराबर आपको एक दिया जाता है जो कि लास्ट में इन्फिनाइट तक जाता है। यानी कि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ तक होगी, इनफाइनाइट तक होगी, या तो प्लस में होगी या किस में होगी, माइनस में होगी या मल्टीपल में होगी। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 42 है, 42 है, इसके बाद प्लस फिर रूट 42, यानी कि ये 42 क्या हो रहा है, रूट में बार बार ऐड हो रहा है। और कितनी बार ऐड हो रहा है, तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर है ना? आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि y का मान बताओ। तो यहाँ पे y का मान बताने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको देखो सबसे पहले तो कंसंट्रेट ये करना है कि जो वैल्यू होगी वो बार बार कैसी होगी, रिपीट हो रही होगी, यानी कि रिपीटेड वैल्यू होगी, और या तो जुड़ रही होगी या घट रही होगी या मल्टीपल हो रहा होगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखते हैं कि जब ये वैल्यू आपस में जुड़ रही है तो अब क्या करना है, जो वैल्यू अगर रिपीटेड है उसको क्या करना है, मुझे फैक्टर करना है। और फैक्टर करना है तो फैक्टर कैसे करना है कि उसमें जो है ना, फैक्टर जो हमें करना है वो ये करना है कि उसमें डिफरेंस 1 का है। तो जैसे 42 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 6 गुणे 7, 6 सत्ते 42। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि हमें ऐसे फैक्टर करना है जिनका हमेशा डिफरेंस कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है ना? जिनका डिफरेंस कैसा होना चाहिए, 1। अब यहाँ पे देखो जरा, 6 और 7 मैंने 2 लिए, 7 छंग 42, ये 42 आ रहा है। क्लियर है ना? अब मुझे क्या करना है, देख चिन्ह पे फोकस करना है। अब यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का। साइन किसका है, प्लस का। अब यानी कि जब अगर साइन प्लस का होगा तो मुझे वो वाला फैक्टर लेना है जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। अब आप ये बताओ, यहाँ पे 6 और 7, यहाँ पे 6 और 7 दोनों में बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे 7। अगर प्लस का चिन्ह है तो हमेशा क्या करना है, बड़ी वैल्यू लेनी है। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है तो हमें क्या करना पड़ता, छोटी वैल्यू लेनी पड़ती। यानी कि y बराबर यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? मुझे क्या करना पड़ता है, साइन देखना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन देखना पड़ेगा। अगर प्लस का है तो बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, माइनस का है तो छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वैल्यू, छोटा है तो माइनस, यानी कि छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्लियर है ना? नेक्स्ट टाइप इसी में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया है y बराबर रूट 30 माइनस का रूट 30 माइनस का रूट 30 और माइनस का रूट 30, और ये डॉट 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 कहाँ तक दिया गया है, इनफाइनाइट तक दिया गया है। क्लियर है ना? पहला तो प्लस के टर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरे अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो वो माइनस में पूछेगा कि अगर कोई संख्या बार बार रूट में रिपीट हो रही है और उसमें साइन बीच में किसका है, माइनस का है, तो हमेशा याद रखना पूछा जाएगा आपसे y का मान क्या होगा। तो ये सेकंड टाइप है, वो फर्स्ट टाइप था प्लस वाला। यहाँ पे भी क्या करना है, सेम कंडीशन है, मुझे क्या करना है, 30 के फैक्टर करने हैं, और ऐसे फैक्टर गुणनखंड करने हैं जिनका डिफरेंस हमेशा कितना हो, 1 हो। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हमने इन दोनों के फैक्टर किए तो ये हो जाएगा 5 गुणे 6, यानी कि 6 पंचे 30। क्लियर है ना? और क्योंकि ये संख्या बार बार कैसी हो रही है, रिपीट हो रही है, और कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो जब हमने यहाँ पे किया 5 गुणे 6 बराबर 30, अब मुझे क्या करना है, साइन देखना है। यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का, और ये कंटिन्यू माइनस का साइन जा रहा है ना। तो मुझे क्या करना है, जब भी माइनस वैल्यू होगी, तब जब भी माइनस का साइन होगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटी संख्या देखनी पड़ेगी। तो आप ये बताओ, 5 और 6, 5 और 6 दोनों में छोटे क्या है, तो आप बोलोगे 5। तो y बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, और यही हमारा क्या हो गया,
आंसर। क्लियर है ना? तो अगर प्लस क्वेश्चन में अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है और प्लस आ रहा है तो मुझे क्या करना है, बड़ी वैल्यू देखनी है, और माइनस अगर आ रहा है तो मुझे क्या करना है, दोनों में छोटी वैल्यू देखनी है। क्लियर है ना? तो इस कॉन्सेप्ट से प्लस और माइनस के दोनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन आपका इसी में होता है, अगर हम लोग उसकी बात करें अगर तीसरा क्वेश्चन इसी में दिया जाए, मान लो उसने ये पूछा बाई बराबर √2 और यहाँ पे √2 और यहाँ पे वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। क्लियर है ना? मान लो उसने तीसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि कोई वैल्यू मल्टीपल में बार बार रिपीट हो रही है रूट में और कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले जो कंसंट्रेट करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वैल्यू आपको रूट में मल्टीपल में इनफाइनाइट तक दी जाएगी, और एक क्या होता है कि रूट में मल्टीपल में वैल्यू के एक लिमिटेड टर्म होंगे, लिमिटेड मतलब लिमिटेड संख्याएं दी जाएंगी। यहाँ पे आपको ये पता करना है कि अगर रूट वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं रिपीट हो रही है किसमें, मल्टीपल में, लेकिन जा कहाँ तक रही है, यानी कि इनफाइनाइट तक ऐसा टर्म चलता रहता है। तो हमेशा याद रखना अगर इनफाइनाइट तक ये टर्म जा रहा है तो जो संख्या रूट के अंदर लिखी है तो बाई बराबर हमेशा वही संख्या उसका आंसर बन जाएगी। क्लियर है ना? तो यहाँ पे बाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कब 2 हो जाएगा, जब ये मल्टीपल एक रिपीटेड संख्या का रूट के अंदर मल्टीपल कहाँ तक जा रहा हो, इनफाइनाइट तक जा रहा हो, तो बाई बराबर वही संख्या, यही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चाहे कोई भी संख्या दी जाए। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की। अब मान लो यहाँ पे आपको दिया गया है बाई बराबर √3 और एक दिया गया है बाई बराबर √7 फिर √7 और फिर √7 और फिर √7 और फिर √7। क्लियर है ना? अब देखो जरा, ये फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, तो यहाँ पे पूछा जाएगा बाई का मान क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज आपने फोकस कंसंट्रेट किया होगा कि बाई बराबर, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो कहाँ तक जा रहे थे, इनफाइनाइट तक जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट में 3 का जो मल्टीपल है वो एक लिमिटेड टर्म यानी कि 3 बार रूट का मल्टीपल किया गया है। क्लियर है ना? तो हम लोग क्या करेंगे ये क्वेश्चन आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बनता है, और जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वो इसी बात पे रहते हैं कि वो यहाँ पे क्या करते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू आंसर करके आते हैं। जो इनफाइनाइट वाला जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसकी वैल्यू आंसर करके आते हैं। यहाँ पे मुझे ये फोकस करना है कि यहाँ पे जो मल्टीपल दिया गया है वो इनफाइनाइट टर्म तक नहीं दिया गया है, यहाँ पे हम लोग इसे काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 3 कितनी बार आया, तो 1 2 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो अगर ये लिमिटेड टर्म है और इन्हें हम काउंट कर सकते हैं तो हम इन्हें काउंट पहले करेंगे, इसके बाद जितनी बार ये रिपीट हुआ है उतनी बार 2 का मल्टीपल करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे बाई बराबर हो जाएगा 3, यहाँ पे बेस बन जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और अगर मुझे 2 का ही मल्टीपल करना है हमेशा, तो 2 का मल्टीपल हमने 3 बार किया, क्योंकि 3 बार दिए गए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे क्या करना है, 8 में 1 कम करना है, 7/8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये भी इसी टाइप से क्वेश्चन है। आप ये बताओ बाई बराबर √7 और ये √7 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 4 5 जितनी बार रिपीट हुआ है रूट में कोई भी संख्या जितनी बार रिपीट हुई है, मुझे क्या करना है, 2 का मल्टीपल उतनी बार करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ है, √7 5 बार रिपीट हुआ है, तो 2 का मल्टीपल 5 बार कर दो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि ये आपका बाई बराबर बन जाएगा 7। ये तो बेस बन जाएगा, जो संख्या रूट के अंदर लिखी है इसे, ये तो आधार बन जाएगी, और 32 में 1 कम कर दो तो 31 और बटे 32, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस चीज के लिए फोकस करना है कि अगर रूट मल्टीपल में, अगर यही अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता कि अगर ये इनफाइनाइट तक दिया जाता, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये इनफाइनाइट तक दिया जाता, तो इसकी बाई बराबर 3 आ जाता और ये बाई बराबर कितना आ जाता, 7 आ जाता। एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। मान लो आपको दिया गया है बाई बराबर 110 प्लस का √110 प्लस का √110
प्लस का रूट 110 और प्लस का डॉट 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 इन्फिनाइट। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन बात करें तो हमें दिया गया है 20 माइनस का रूट 20 माइनस का रूट 20 और माइनस का डॉट 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 इन्फिनाइट तक। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बाई बराबर मान लो दिया गया है यहाँ पे रूट थ्री और यहाँ पे कहाँ तक दिया गया है, इनफाइनाइट तक दिया गया है। क्लियर है ना, यहाँ पे कहाँ तक दिया गया है, इनफाइनाइट तक दिया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है देखो, और नेक्स्ट में दिया गया है बाई बराबर √2 फिर √2 यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे ये पता है कि ये रिपीट हो रही है, 110 संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है, और रिपीट होने के बाद कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। अब वही करना है, क्या करना है मुझे, इसका फैक्टर किया तो आएगा 10 × 11। डिफरेंस कितना है, हमेशा याद रखना है कि डिफरेंस हमेशा 1 का ही होना चाहिए। अगर 1 का डिफरेंस है और फिर साइन देखना है, साइन किसका है यहाँ पे, प्लस का, तो यहाँ पे बाई बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो बाई बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर ना। सेम कंडीशन यहाँ पे माइनस साइन है और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, संख्या रिपीट हो रही है तो फैक्टर करने हैं, तो 4 × 5। अब बीच में साइन देखना है, साइन किसका है, माइनस का, और माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू कैसी होगी, छोटी, यानी कि बाई बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है ना। सेम यहाँ पे देखते हैं कि आप मल्टीपल है, और मल्टीपल कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अगर किसी भी संख्या का रूट में मल्टीपल इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हमेशा बाई बराबर वही संख्या उसका आंसर हो जाएगी, बाई बराबर वही वैल्यू हो जाएगी। और चौथी बात, बाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें देखना है 1 2 3, यानी कि रूट का कितनी बार मल्टीपल हो रहा है, 3 बार। क्लियर है ना, 3 बार मल्टीपल हो रहा है तो पहले बेस तो हमें वही संख्या बनानी है, इसके बाद चाहे जो संख्या को काउंट करना है, 1 2 3 बार हो रहा है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 1 कम करके 7/8, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो यही चारों टाइप हमने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।